को अभी बताने वाली हूँ कि जीएनएम और बीएससी में अंतर क्या है, यानी कि डिफरेंस क्या है, यानी कि क्या क्या अलग है इसमें। ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है 28 अक्टूबर मे बी, और अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। आज शायद नूडल्स मिला है, और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ना कि जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में डिफरेंस क्या है और कौन सा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस है यहाँ, और बाकी और बाकी का सब कुछ मैं आज बताने वाली हूँ। मैंने एक पोल दिया था और उसमें आप लोगों ने वोट किया था जीएनएम वर्सेस बीएससी, तो इसी के बारे में आज आप लोगों से बात करने वाली हूँ। तो यार गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आस्ते ये मेरा नहीं है बाय द वे। आज ये सब मिला है, तो ब्रेकफास्ट करके से बात नहीं निकल रहा है। ब्रेकफास्ट करके तो मैं आ गई, और अब लोगों को पता नहीं है शायद, हमारा जो पोस्टिंग है वो इस वीक से, इस मंडे से हमारा 1 बजे से है। तो हम लोग मॉर्निंग में नहीं जाते हैं, हम लोग 12 PM और 12:15 को हम लोग जाते हैं। बस के लिए हम लोग हॉस्टल से निकलते हैं और फिर ग्राउंड से बस करके हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल। तो हमारा इस वीक से जो है वो डे में ड्यूटी हो रहा है हमारा, और इस वीक से हम लोगों का जोरदार क्लास हो रहा है। साइक्रेटिक का, मेंटल हेल्थ का जोरदार क्लास चल रहा है हमारा। और वहाँ जाके मैम ने एक गेम भी खिलवाई। हमारा जो मतलब टोटल एक है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, बाद में बोलूँगी कि मैं शॉर्ट में बोलती हूँ कि कौन लोग इंट्रोवर्ट है, कौन लोग एक्सट्रोवर्ट है, कौन लोग एम्बिवर्ट है। तो ये 3, तो इसका एक कैलकुलेशन निकाला था। तो मैम ने बहुत सारा क्वेश्चंस किया था, 57 क्वेश्चंस था। तो उसमें से मैम एक एक करके क्वेश्चंस बोल रही थी और हम लोग येस नो बोल रहे थे। तो वो क्वेश्चंस ऐसा था कि जो हमारे बारे में था कि आप लोग बहुत जल्दी हर्ट होते हो या नहीं, अगर कोई आपको कुछ भला बुरा कह दे तो आपको उसमें फ़र्क पड़ता है या डोंट केयर बोल के छोड़ देते हो। ये सब आपका जो मेंटलिटी है, आप कैसे हो। तो इसका एक एग्ज़ाम्स था वो, तो उसका एक कैलकुलेशन था। तो वो जो टोटल जो निकला था, तो उसमें अगर 9 से थोड़ा ज़्यादा हो गया तो ये आपके अंदर थोड़ा प्रॉब्लम है। अगर 6 अगर कुछ है, क्या था, EN आइट की चला ना, भूल गई मैं, सॉरी। मैं बाद में हम लोगों को बता दूँगी। तो ये 3 था, तो 3 में से जो एक करके एक नंबर था 9 से 11 और 5 से 12 ऐसा करके था। तो इसके बीच में अगर होता है तो आप सही हो, अगर थोड़ा ऊपर चला जाए, अगर थोड़ा नीचे आ जाए तो आपके अंदर थोड़ा प्रॉब्लम है। तो हम लोग जब किए थे तो वो कन्फ्यूजन में थे हम लोग कि हम लोग वैसा है या हम लोग खुद का एजम्पशन कर रहे हैं। तो ऐसा करके एक था। तो और बाकी हम लोग सोच रहे थे कि रूम में कैसा क्वेश्चंस करेंगे हर एक को अपने बारे में कि क्या होता है, अभी तक नहीं हुआ है। तो और आज मैं आप लोगों को बोल रही थी कि जीएनएम और बीएससी का जो डिफरेंस है वो मैं बोलूँगी, और किसमें कितना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो मैं बोलूँगी। डिसएडवांटेज नहीं है, बस मैं डिफरेंस बोलूँगी। तो वो आप देखो। और अभी तो टाइम है, हम लोगों को 11:30 बजे हॉस्टल से निकलना है, उसके लिए भी रेडी होना है। ओके, तो मैं आप लोगों को अभी बताने वाली हूँ कि जीएनएम और बीएससी में अंतर क्या है, यानी कि डिफरेंस क्या है, यानी कि क्या क्या अलग है इसमें। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मत बोला यार, मैं कुछ नहीं हूँ। ओके, तो फर्स्ट जो है वो है क्वालिफिकेशन जो है क्या जोड़े मेरे सामने माइक है तो मैं और क्यों थोड़ा जो है वो है क्वालिफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल किसके लिए चाहिए, नर्सिंग करने के लिए या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए आप लोगों को क्वालिफिकेशन चाहिए 10+2, यानी कि 12 पास होना ही चाहिए आप लोगों को। ये तो फर्स्ट हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो नर्सिंग प्रोफेशन में आने के लिए आप लोगों को 10+2 में
सब्जेक्ट्स क्या क्या रखना चाहिए, तब जाके आप लोग नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी के लिए मैंने हम लोगों को बोला था कि आर्ट्स और कॉमर्स टोटली बैन हो चुका है, मतलब वो नहीं कर सकते, वो कॉमर्स और आर्ट्स ग्रुप वाले नर्सिंग में नहीं आ सकते, वो जीएनएम हो या बीएससी हो। और जीएनएम में आने के लिए मेरा तो बायोसाइंस था, और बाकी मेरे ग्रुप में और मेरे ईयर्स में जो भी थे और इसके बाद में जो भी थे उन लोगों को भी शायद आर्ट्स और कॉमर्स था, पता नहीं मुझे। लेकिन इस ईयर से हर एक जीएनएम और बीएससी सब लोगों का साइंस और बायोसाइंस रहना ही चाहिए, और स्पेशली बीएससी के लिए तो पूरा का पूरा प्योर साइंस रहना चाहिए, उसमें तो आर्ट्स और कॉमर्स तो चलेगा ही नहीं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया। और नेक्स्ट जो है वो है ड्यूरेशन। जीएनएम में है 3 इयर्स का कोर्स और बीएससी में है 4 इयर्स का कोर्स। तो जीएनएम है 3 इयर्स प्लस 6 मंथ और बीएससी में है 4 ईयर प्लस 6 मंथ। 6 मंथ जो है वो इंटर्नशिप के लिए लगता है। 8 मंथ्स তো আমাদের তো 6 মান্থ। अच्छा सॉरी। तो बीएससी लोगों के लिए 4 ईयर प्लस 8 मंथ्स और जीएनएम लोगों के लिए 3 प्लस 6 और 8 जो है वो है हमारा इंटर्नशिप का टाइम। ठीक है, ओके। तो नाउ जीएनएम इज़ अ डिप्लोमा कोर्स एंड बीएससी इज़ अ डिग्री कोर्स। ओके जीएनएम में आप लोग एक सिलेबस के भी एक आप लोगों को वीडियो चाहिए था, वो मैं अभी बता देती हूँ मतलब सब्जेक्ट्स बता देती हूँ। 3 इयर्स में कौन सा सब्जेक्ट्स है और बीएससी लोगों का 4 इयर्स में कौन सा सब्जेक्ट्स है। जीएनएम का फर्स्ट ईयर में है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फंडामेंटल, फर्स्ट एड, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड कम्युनिटी एंड न्यूट्रिशन ऑल्सो। ओके, ये है जीएनएम फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट्स। जीएनएम सेकेंड ईयर में जो है वो है MSN 2 MSN 2 फर्स्ट में MSN 1 MSN 2 यानी मेडिकल सर्जिकल 1 मेडिकल सर्जिकल 2, MHN मतलब मेंटल हेल्थ नर्सिंग, CHN मतलब चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग एंड क्या हो गया सेकेंड ईयर का काम और कितना चाहिए तुझे? नहीं बस सेकेंड ईयर का काम खत्म। और थर्ड ईयर में जो है हम लोगों का क्या, जितना साल आगे जाते हैं हम उतना ही सब्जेक्ट्स कम होता जाता है, लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। थर्ड ईयर में हम लोगों का सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स है जो कि है गाइनो एंड कम्युनिटी। जीएनएम का जो सिलेबस है वो कंप्लीट। और बीएससी लोगों का जो है फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन एंड नर्सिंग फाउंडेशन। ओके, सेकेंड ईयर में जो है वो है MSN, वो एक ही है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, सोशियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1, कम्युनिकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ये है बीएससी सेकेंड ईयर का। बीएससी थर्ड ईयर में जो है वो है मेडिकल सर्जिकल 2, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग 1। ओके, तो फोर्थ ईयर में है वो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस एंड एजुकेशन एंड मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग 2। तो ये हो गया हमारा जीएनएम और बीएससी का सिलेबस। अब लोग सोच रहे होंगे कि मैं बहुत जल्दी में बोला है मैं नीचे हर एक सब्जेक्ट्स में बोल दूँगी, वो आप देख लेना। और अगर आपको इसके बारे में थोड़ा जानना होगा तो आपको जहाँ से भी जानना होगा वहाँ से आप लोग थोड़ा इसके बारे में थोड़ा पता लगा लेना। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो है हमारा एग्ज़ाम्स कैसे होता है। जीएनएम लोगों का एग्ज़ाम्स होता है, ये बोर्ड के अंदर होता है। हम लोग जहाँ पर भी रहते हैं, हम लोग बेंगलोर में रहते हैं, तो इसलिए ये केएनसीआर कर्नाटक नर्सिंग काउंसिल। बीएससी लोगों का यूनिवर्सिटी के अंदर में होता है एग्ज़ाम। तो हमेशा ये आप लोग दिमाग में रख लेना कि बीएससी जो है वो है डिग्री कोर्स, और जीएनएम है वो है डिप्लोमा कोर्स, मतलब हमेशा बीएससी है जीएनएम के ऊपर में। ओके, तो नाउ जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में क्या है। जो लोग जीएनएम करते हैं, डिप्लोमा कोर्स करते हैं, वो लोग 3 इयर्स के बाद प्राइवेट में जाते हैं, और प्राइवेट में जाने के बाद उन लोगों को गवर्नमेंट जॉब लगता है, वो तो अलग बात है। कुछ 2-3 साल करने के बाद उन लोगों को गवर्नमेंट जॉब लगता है। अगर वो
अपने स्टेट में रहकर कर रहे हैं तो वो 2-3 साल की जगह होता है 1.5 या 2 या 2.5 साल। नहीं तो अगर वो स्टेट से बाहर जाके कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन का जो टाइम है उसमें सारा वक्त लग जाता है। और बाकी बीएससी लोगों का जो है वो लोग ये डिग्री कोर्स करने के बाद वो लोग टीचिंग में भी ट्राई कर सकते हैं, और वो लोग अगर चाहते हैं कि वो लोग फील्ड में जॉब करेंगे वो भी कर सकते हैं। बीएससी लोगों का क्या है, बीएससी लोग ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग प्रोफेशन में जाता है तो उन लोगों का प्रेजेंटेशन होता है। जो लोग जीएनएम कर रहे हैं तो वो लोग अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद उन लोग पोस्ट बीएससी करना है। पोस्ट बीएससी करने के बाद वो लोग जब एमएससी करेंगे तब जाके वो लोग टीचिंग प्रोफेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बीएससी का ऐसा है कि बीएससी कोर्स जब कंप्लीट हो जाएगा तब कुछ दिनों का हॉस्पिटल एक्सपीरियंस उन लोगों को रहना ही चाहिए, और 1 साल के लिए या जब भी टाइम होगा, जो भी टाइम होगा। उसके बाद उन लोगों को अगर वो लोग टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो उन लोगों को 2 इयर्स का एमएससी करना है, फिर जाके वो लोग टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं। मेन जो बात है वो है बीएससी में आप लोगों को 55% रखना ही है, तब जाके आप लोग एमएससी के लिए बैठ सकते हो, और उससे कम नहीं होगा एकदम ही। और सबसे पहले का बात जो है वो जीएनएम और बीएससी का कोर्स स्टार्ट करने से पहले एचएस में आप लोगों को जीएनएम में 45% रहना चाहिए और बीएससी में 55% रहना चाहिए। 50 और 55% रखना ही चाहिए, रखना ही होगा, तब जाके आप लोग ये नार्सिंग प्रोफेशन में आ सकते हो। तो ये था। জিএনএম এর পার্সেন্টেজ মনে এখন বেড়ে গেছে। মেবি জানি না কত, আমরা ওখানে ছিলাম তখন তখন 45 ছিল। হ্যাঁ তখন ওটাই ছিল, तब वही था। तो ये था पूरा डिटेल्स। अगर इसके बाद भी और भी कुछ जानना चाहते हो कि इसके रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं वो सब का आंसर आप लोगों को डिटेल्स में दे दूँगी। और अभी मुझे जो भी पता था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, और बस यही था। शायद आप लोगों को थोड़ा सा भी नॉलेज आया होगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ और डिफरेंस क्या है इन दोनों में। दोनों ही बहुत अच्छा कोर्स है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि जीएनएम है डिप्लोमा कोर्स और बीएससी है डिग्री कोर्स। बीएससी हमेशा थोड़ा आगे रहता है और जीएनएम उसके बाद में आता है, यही है। तो हमेशा जीएनएम जो लोग करते हैं वो 99% लोग फील्ड में जाते हैं जॉब करने के लिए, ठीक है। और जो बीएससी वाले होते हैं वो भी 90% टीचिंग प्रोफेशन में जाते हैं, जो लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन उसके पहले भी बहुत कुछ करना पड़ता है, वो सब करने के बाद ही वो लोग उस जगह पहुंचते हैं। तो जो भी है यही था डिटेल्स में। बाकी मुझे तो अभी पोस्टिंग के लिए तैयार होना है। मेरा नहाना तो हो गया, लेकिन मुझे अभी बाकी का काम करना है। मुझे अभी चाय पीना है तो वो भी करना है, मुझे बनाना है चाय, फिर वहाँ जाने के लिए टिफ़िन भी बनाना है। फिर ठीक है, तो अभी मुझे दे सकती है, नो प्रॉब्लम। सुनो, आप लोग सुन रहे हो, मैं जस्ट अभी ठीक कर रही थी कि मैं चाय बनाकर पीऊँगी, फिर से करीम चला गया और कुछ काम तो नहीं है, इसलिए मैं तैयार हो रही हूँ पोस्टिंग के लिए। बन बनाना है मुझे। चलो मैं अभी जा रही हूँ ब्रेड लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास तो ब्रेड नहीं था और पोस्टिंग में जाने के लिए मुझे ब्रेड तो चाहिए होता है, क्योंकि वो मेरा टिफ़िन है, उसमें मैगी डाल के सैंडविच बना के मैं लेके जाती हूँ। तो ब्रेड एकदम ही ख़त्म हो गया था मेरा, और उसके साथ अगर कुछ खाने को मिलता है वो भी ले लेती हूँ। टमाटर ले ले अंकल, एक ब्रेड दीजिए ना, बड़ा वाला, ये वाला ताज़ा है ना, ये 30 का है। कब किसको क्या बोलती हूँ वो मुझे समझ में नहीं आता है। कभी कभी किसी को भैया, कभी कभी किसी को अंकल, मतलब एक ही पर्सन को मैं भैया और अंकल दोनों एक साथ बुलाती हूँ। ये है मैगी सैंडविच, आप लोग देख रहे हो। आप लोगों को अगर कुछ पता नहीं है तो आप लोग देख लेना, सब लोगों को पता होता है, मैं क्या नया सिखा रही हूँ। फर्स्ट हो गया है एक मैगी का, ये हो गया मैगी का लेयर, और है विवा का तंदूरी मेयोनीज, जो कि मैं अभी इसके ऊपर लगाऊंगी। ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा मेरा। ऊपर 2 कुकुम्बर, बस अब इसको ऐसे करके
इनको कोशिश करना। दिस इज माई टूडल्स ब्रांच। ऑरेंज ऑरेंज दे, ऑरेंज ऑरेंज वाला। अंकल चॉकलेट वाला नहीं ना? ना ना अंकल 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 बिस्किट दीजिए ना, जल्दी जल्दी बस छोड़ दे हमारा। ऑरेंज वाला बिस्किट दीजिए जल्दी। एक मंच दीजिए। फोन पे कर रही हूँ। हाँ चलो अभी मैं तो पोस्टिंग के निकल गई हूँ और अभी हो रहा है 12:05 और आज इस ब्लॉग का मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल है, मुझे ये वाला वीडियो एडिट करके भी डालना भी है। तो इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। होपफुली आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी एंड प्लीज़ और भी अगर कन्फ्यूजन रहा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों का सब कुछ कन्फ्यूजन दूर कर दूँगी। और बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, बाय।